ओके, और देखिए आज फिर शुगर शेयरों की बहार ज़बरदस्त। शुगर शेयर हालांकि इतनी शुगर हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो के लिए तो ज़बरदस्त साबित हो रही है। 405 पर बलराम पहुंचे, लेकिन छोटे वाले लेकर आइए। श्री रेणुका जैसे 8% ऊपर, सिम्बावली वगैरह तो मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा ऊपर थे। एक बार जरा वो सारे के सारे स्टॉक्स लेकर आते हैं और उसके बाद देखिए अब एक काम करते हैं, अब चार का चौका की शुरुआत कर लेते हैं। फिर उसके बाद एक IT पर भी चर्चा हमारी पेंडिंग है। तो सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेते हैं और सचिन की तरफ से आ रहा है वो सस्ता ऑप्शन। सचिन बताइए। अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर आईटी के साथ ही रहना है ऑन द शॉर्ट साइड। परसिस्टेंट ने जिस तरीके से अपने मल्टीपल स्विंग्स ब्रेक किए हैं डेली चार्ट पे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी और प्रेशर बननी चाहिए। लगभग यहाँ पर 3900 का एक पुट ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह होगी, जो लगभग 94 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 76 के आसपास का। इंट्राडे का टारगेट मुझे लग रहा है 135 से लेके 165 तक ओपन हो चुका है, तो खरीदारी करनी है परसिस्टेंट के 3900 के पुट ऑप्शन में। के परसिस्टेंट के 3900 के पुट ऑप्शन में आपको करनी है खरीदारी, तो ये इस समय पहला कॉल चार का चौका का। अब काम करते हैं, चार्ट का चमत्कार ले लेते हैं राहुल शर्मा जी की तरफ से। राहुल जी बताइए। क्या मुझे देखिए ओएमसीज के अंदर बहुत ही बढ़िया सेटअप दिखाई देता है, और खास करके जब क्रूड का जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं अंदेशा कर रहा है कि 75 का लेवल भी ब्रेक होता हुआ दिख सकता है ब्रेंट ऑयल के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ओएमसीज यहाँ पर यहाँ पे अगर आप देखें आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है। नहीं, एक सेकेंड, कॉल रह गई है। राहुल जी सॉरी, थोड़ा सा आपका ऑडियो में इशू आया था। दोबारा कनेक्ट हुए क्या राहुल जी? हाँ राहुल जी सॉरी, वो ब्रेक हो गई थी वॉइस, आपको रिपीट करना पड़ेगा, सॉरी। जी हाँ, माफ कीजिए। देखिए अनुज जी, ओएमसीज में ध्यान काफी यहाँ पर पॉजिटिव है, और क्रूड का जो चार्ट है वो क्लियरली $75 पर बैरल की तरफ हेडेड है, और मुझे लगता है कि ये लेवल ब्रेक हो सकता है। तो आईओसी का चार्ट हमें यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन दिखाई देता है। स्टॉक ने जो एक अच्छा मूव दिखाया था, तकरीबन 65 लेवल्स के बाद 75 तक मूव देखा था, और पिछले 8-10 सेशन से हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कंसोलिडेशन में एक अच्छी खरीदारी का मौका है। पोजिशनल बेसिस पे हमें लगता है 85 से 90 रुपीज तक के टारगेट आपको आईओसी में देखने को मिल सकते हैं। 75 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी। पहला जो टारगेट इमीडिएट बेसिस में जो टारगेट रहेगा वो 79 का रहेगा, और अगर आप इन्वेस्टर भी है तो मुझे लगता है 90 रुपए तक के टारगेट्स आपको आईओसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो टेक्निकली बहुत ही अच्छा सेटअप है। ओएमसीज में बाय करने की राय रहेगी आईओसी में। आईओसी पर आप देखें आपका बाय कॉल है 77 पे। आपके मुंह में घी शक्कर 75 का क्रूड आप बता रहे हैं आ जाएगा। चलिए, रहेगा इंतजार। एक बार आया था लेकिन वहाँ से फिर एक पुल बैक आया था, बट आईओसी आपका एक बाय कॉल है। चंदन था बढ़िया जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार, बताइए क्या पिक करेंगे आप? बिल्कुल, क्विक सिंगल में हम पूरा फोकस शुगर काउंटर में कर रहे थे, जिनपे अभी भी पॉजिटिव व्यू है। रेणुका ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास आया है। अब नए एफएनओ सुपरस्टार की तरफ आप फोकस करोगे तो मेरा एक काउंटर पे ध्यान है, वो है एमसीएक्स। एमसीएक्स का मेजर ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। स्टॉक पिछले 3-4 दिन पहले ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद में ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है, बट उस कंसोलिडेशन में भी लोअर लेवल पे एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है। लगभग अभी 1645 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। इसमें पुट राइटिंग भी अच्छी है, और पिछले कुछ दिनों का डेटा देखें तो लोगों के बिल्टअप भी बन रहे हैं। तो मौजूदा लेवल से खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1610 का सपोर्ट रहेगा, कहीं ना कहीं यह 1700 तक के टारगेट के लिए तैयार हो रहा है। किसी को यदि एमसीएक्स में ऑप्शन में भी ट्रेड करना है तो भी वो यहाँ पे 1660 की कॉल में ट्रेड कर सकते हैं। तो एमसीएक्स एफएनओ सुपरस्टार के तौर पे मौजूदा लेवल से 3 से 5% की रैली दिखा सकता है। एमसीएक्स